दिया है और उसकी करुणा सदा की। पिता हम इस वचन को अपने जीवन के लिए हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। पिता हम देखिए हम हर पल, हर वक्त, हर समय हम आपका धन्यवाद करने वाले बन जाए, आपकी प्रशंसा कर पाए हर एक परिस्थितियों में, हर एक बातों में हम आपके अनुसार चलने पाए प्रभु जी। आपकी करुणा हमारे जीवन में और अधिक बढ़ती चली जाती है। हम इस बात को धन्यवाद करते हैं पिता। हम इस बात की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के उस पर बहाए हुए लहू के कारण हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार पहुंच किया गया है। थैंक यू लॉर्ड। हम यीशु मसीह के सभाए लोग द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और धर्म का पुरस्कार, सुख, समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु। परिपूर्णता का जीवन, सामर्थ्य से भरा जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन हमारे जीवन का भाग है। हम धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे साथ रहते प्रभु यीशु मसीह। हम डिक्लेयर करते प्रभु की जिससे 3 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मसीह में स्वर्ग स्थान हर प्रकार के आत्मिक आशीष दी। हम इस वचन की घोषणा करते पिता कि हम यीशु मसीह में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से भरे हुए हैं पिता। उन्नत है, मजबूत है, हम सुदृढ़ हैं क्योंकि आप हमें संभाले हुए प्रभु। हम इस बात हम डिक्लेयर करते हैं हमारे घर की निर्बलता में पिता आप हमें बल देने वाले परमेश्वर है। पिता का वचन कहता है फिलिप्पी 4:13 में कि हमारी निर्बलता में पिता आप हमें बल देने वाले परमेश्वर, जो हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। यस लॉर्ड। और आत्मा प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हमें शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं, तो हम सब कुछ कर पाते हैं आपके अनुग्रह से। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू पिता। थैंक यू डैडी गॉड। हमारे परमेश्वर है, बहुत परमेश्वर पिता। पिता वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। यस लॉर्ड। आप हमें कभी नहीं, अपने वचन के अनुसार उस वचन को घोषणा करते हैं, हम कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आप हमारे आनंद बनकर हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता आपको वचन कहता है नीति वचन 9 उसका 10 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना है समझिए पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। जब हम अपने स्वर्ग बुद्धि, स्वर्ग ज्ञान और स्वर्ग समझ से परिपूर्ण करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। 36:33 कहता है प्रभु पहले तुम उसके राज्य और धर्म तक खोज करो तो वह सर्व वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू पिता। लेकिन आपके राज्य और आपके धर्म तक खोज करते रहने पाए, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से सदा सर्वदा होती रहेगी। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। तो हम मसीह में नई सृष्टि, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारा स्वभाव प्रतिदिन आप में नया होता चला जाता है, उन्नत और मजबूत और जुड़ते चले जाते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं। तो हम आप में प्रतिदिन मजबूत होते चले जा रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। उसका वचन कहता है, आपका वचन प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हम आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं इस बात को, इस वचन को डिक्लेयर करते हैं कि वचन हम सब की जो यीशु के नाम से पूरा होता है। हम यीशु मसीह में आशीषित हैं, ब्लेसेड हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है, टेस्टमनी है, आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा दे और उसके नाम की महिमा के लिए हम गवाही रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। आपका स्वागत है गवाही के सेशन में। कोई भी प्रेस द लॉर्ड। मैं सलोमी एकता कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अपने पोते निशांत के लिए एक स्कूल में एडमिशन 11वीं क्लास के एडमिशन के लिए बात करने गई थी। तो मैं चिंता कर रही थी, वो सोच रही थी कि मेरा पोता का मैंने रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, ओपन से दिया था 62% आया। तो मैं सोच रही थी कि इतना कम परसेंटेज में प्रिंसिपल अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं रास्ते में प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु मैडम के मन को पसीजना ताकि वह मेरा पोता को रिजेक्ट ना करे उसका रिजल्ट देख के। एक प्रार्थना करते करते मैं गई, तो फिर मैडम से मुलाकात हुई। तो वो खुशी से बात की और ऐसे कुछ नहीं बोली और ठीक है बच्चे को लेके आइए, एडमिशन हो जाएगा बोलते बोली। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रभु यीशु को धन्यवाद दी और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
Praise the Lord, सलोमी मैम की इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद। उसका वचन कहता है पहला पत्रस उसका 5 का 7 में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसी तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपनी सारी बातों को, छोटी से छोटी बातों को जब प्रभु को बतलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तब प्रभु हमारी हर एक बातों को हमारे पक्ष में करता है। जिस प्रकार हमने सुना गवाही में कि एडमिशन अच्छी तरह से हो पाया। सारी बातों को जो मैम चिंता कर रहे थे, लेकिन प्रभु को उसने शामिल किया अपने इस बातों में और प्रभु ने मार निकाला और उनका एडमिशन हो पाया। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि वह हमारी हर एक बातों का ध्यान करता है और हमें ब्लेसेड करता है, आशीषित करता है। तो मैम इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आशीषित हैं और इस गवाही के माध्यम से, और आपको भी प्रभु बहुत अधिक से ब्लेसेड करे, आशीषित करे और आपके नाम परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत महिमा मिलने पाए। धन्यवाद। और किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है तो हम लोग गवाही रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं रीता तिग्गा रांची से बोल रही हूँ। संडे की बात है, नामकोम में मैं बोरिंग करवा रही थी और शाम को आधा अधूरा बोरिंग छोड़ के मैं फिर अपना डेरा वापस लौट रही थी और संडे शाम को बहुत जोर का बारिश था। नामकोम साइड में ज्यादा ही बारिश था, बहुत जोर का बारिश था। उसी बारिश में हम लोग टोटो में काटाटोली लौट रहे थे। टोटो इतना बारिश की टोटो को आगे रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे वो चल रहा है, बीच में वो रुक जा रहा है। वो आके एक पेड़ के नीचे रुक गया। तो हम लोगों ने कहा कि पेड़ के नीचे नहीं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के रुकिए। और वो आगे बढ़ा के थोड़ा सा खुला जगह में टोटो को रोड से नीचे उतार रहा था और एक चक्का उतरा, दूसरा चक्का उतरते उतरते पूरी तरह से टोटो पलटी हो गया। हम लोग अंदर में 3 पैसेंजर थे, तीनों एकदम पूरा टोटो के साथ हम लोग तीनों के तीनों पूरा पलटी होके गिर गए। और उस समय भी बहुत बारिश था, कितने गाड़ी सब पार हो रहा, हम लोग टोटो के अंदर हैं लेकिन कोई रुक के हम लोग को उठा नहीं रहा है। फिर एक ऑल्टो में 2 बच्चे थे, छोटे छोटे ही थे, वो लोग दौड़ के आए, अपना गाड़ी रोक करके और हम लोग को उठाए। और इसके बाद इतना बारिश की किसी भी गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। फिर उस टोटो को खड़ा करके हम लोग फिर उसी टोटो में धीरे धीरे काटाटोली की तरफ आने लगे। और नामकुम से ही मैं टंग्स में प्रार्थना करते आ रही थी कि प्रभु सही सलामत हम लोगों को काटाटोली पहुंचा दे। लेकिन रास्ता नहीं दिखने के कारण टोटो हमारा पलट गया था। और फिर उसी टोटो में प्रार्थना करते करते मैं काटाटोली पहुंची और बाहरी चोट नहीं लगा तीनों को, हम लोगों को, लेकिन अंदर से चोट हल्का लगा था। तो प्रभु ने हमारी रक्षा की, उतना बारिश में भी किसी तरह का चोट नहीं लगा। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hello, Amen. good morning, sir. God bless you. हेलो, सुना रहा है? Yes, ma'am, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। परमेश्वर धन्यवाद हो अद्भुत गवाही के लिए, तमाम के द्वारा जो दिया गया। सचमुच परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर वचन बताता है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वो अपने दूतों का आज्ञा देगा, वो हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने उनकी रक्षा रखवाली की और वह बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ अपने स्थान में पहुंच पाई। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। लिखता है वचन में 91 का 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ की तू जाए तेरी रक्षा करे। सचमुच प्रभु अपने दूतों को भेजकर उनकी रक्षा रखवाली की और सब कुछ अपने सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रख पाया। प्रभु के सुरक्षा में रह पाए और अपने गंतव्य स्थान में पहुंच पाए। इस बात के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तो सारी बातों के लिए, इस गवाही के लिए प्रभु का महिमा मिलने पाए। प्रभु आपको ब्लेस करे मैम, और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जीवन में बना रहने पाए। और आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वीरेंद्र शामिल सर का सेशन के लिए।
कि वे वचन के क्षेत्र में अगुवाई करें। प्रॉफिट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रॉफिट। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. की अध्याय 5 पद संख्या 12 का वचन, 11 और 12 का वचन हम लोग सुनेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्रचिनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही ज्ञान और शक्ति के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी इस असीम दया और असीम करुणा के लिए जो प्रभु अपने इकलौते पुत्र के क्रूस के मृत्यु के जरिए आपने हमारे लिए प्रकट किया है। आपने हमें एवरलास्टिंग कवेनेंट का भागी ठहराया है प्रभु जी, सदा के लिए मसीह यीशु में आशीषित किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है, पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु ईश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। धन्यवाद करते हैं पिता, इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहराने के लिए और अनंत जीवन को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु में अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित करने के लिए पिता, हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, अपनी आत्मा को हमें देने के लिए और हमारी अगुवाई करने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्षण प्रभु आपके जीवित वचनों में से जो भी बातें हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो हमारे हृदय और हमारे विचारों में प्रभु अंकित हो, और प्रभु हम उस वचनों को प्रभु हम पालन करने वाले हो सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो भी बातें आज हम सीखेंगे उसके द्वारा प्रभु हमारा जिंदगी और हमारा जीवन का दिशा दशा तय हो पिता। हम आपके वचन के द्वारा संचालित हो प्रभु। वचन कहता है कि आप सारे संसार को अपने वचन के द्वारा सृजे हैं, और अपने वचन के द्वारा इस सब कुछ को प्रभु आप नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का ये वचन हम सबों के लिए प्रभु फलदायी हो, मसीह यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। समझ और ज्ञान की आत्मा को मसीह यीशु के नाम से इस क्षण पिता हम सबों के जीवन में सक्रिय करते हैं। फादर गॉड, बाय द ब्लड, स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस इन आवर हार्ट एंड इन आवर माइंड, प्रभु हमारे मन और हृदय में मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए इस अनुग्रह की आशीष को पिता हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। और कल जब हम वचन को सीख रहे थे कि कैसे हम सदा आनंदित रहें, आज हम और एक वर्ड को हम देखेंगे कि कैसे हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर वचन लिखता है कि पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 पद संख्या 16, सदा आनंदित रहो, और 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये वचन का कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या है? क्या संभव है कि हम निरंतर प्रार्थना में हम लगे रह सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरे चीज कर ही नहीं सकते हैं, दूसरों के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते, अन्य कामों को नहीं कर सकते। तो फिर वचन क्यों कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए? उसका मतलब क्या है? और जब वचन में इन बातों का जिक्र है और संत पौलुस जब इन बातों को लिखते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कैसे हम निरंतर प्रार्थना में लगे रह सकते हैं? कैसे प्रार्थना का मनोभाव में हम जुड़े रह सकते हैं? कैसे हर क्षण हम प्रार्थना का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट में हम बने रह सकते हैं? यहाँ पर जब निरंतर प्रार्थना करते रहो कहने का मतलब है कि हमें प्रार्थना का मनोभाव होना चाहिए, प्रार्थना का माइंडसेट होना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज के लिए हम तुरंत प्रार्थना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो सके। इनका इस बात का कहने का मतलब यही है। जब भी थोड़ा सा भी आपको असहज हो रहा है, थोड़ा सा भी आप बेचैन हो रहे हैं, थोड़ा सा भी आप व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको चिंता हो रही है, थोड़ा सा भी आप असहज महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि चीजें कैसे होगी, कैसे संभलेगा, है ना, इस प्रकार की समस्या उभर कर आई है, क्या करेंगे, आगे क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। जब उस प्रकार का अनायास ही कोई प्रकार का थॉट्स या विचार हमारे मनों में आता है और जो हमें दुखित करने का प्रयास करता है, चिंतित करने का प्रयास करता है, निराश करने का प्रयास करता है, तो उसी मोमेंट में हम उस थॉट को हम डाइवर्ट करते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर के हाथों में देते हैं। वो है निरंतर प्रार्थना करना। और प्रार्थना जो है वो मोनोलॉग नहीं है, मतलब एक तरफा नहीं है। प्रार्थना एक तरफा कभी नहीं होता है। प्रार्थना एक प्रकार का संबंध है जो हम परमेश्वर के साथ हम बना के रखते हैं। उसके मौजूदगी और उसका उपस्थिति में हम अवेयर होते हैं, सतर्क होते हैं कि वो हमारे संग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है ना। वो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर है, हमारी बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है, हमारा ख्याल करने वाला, हमारी परवाह करने वाला, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है जो सदा हमारे संग रहता है। तो प्रार्थना कैसे हम निरंतर कर सकते हैं, कैसे हम प्रार्थना में जुड़े रह सकते हैं? सबसे पहले जब हम इस बात को लेकर अवेयर होंगे, इस बात को लेकर कॉन्शियस होंगे कि गॉड इज विद अस ऑल द टाइम, ही कैन नेवर लीव यू, ही कैन नेवर डिजर्ट यू, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, तभी आप इस प्रकार का अप्रोच या इस प्रकार का एटीट्यूड में आप रह सकते हैं और आपका प्रार्थना का एक माइंडसेट हो सकता है और आप परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव हो सकता है। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ाव, उसके उपस्थिति को लेकर आप जागरूक हैं, उसके उपस्थिति को लेकर आप संजीदा हैं, उसके उपस्थिति को लेकर आप सतर्क हैं, आप अवेयर हैं कि ही इज देयर विथ यू ऑल द टाइम, है ना। किसी भी क्षण, एक पल के लिए भी वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो सदा आपके संग है। जब आप इस प्रकार के मनोभाव को लेकर चलेंगे, ऑटोमेटिक आपके स्पिरिट में आप प्रार्थना का भाव जागृत होगा। और प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि खाली आप अपने समस्याओं को बोले जा रहे हैं। प्रार्थना में टू वे कम्युनिकेशन होता है। समटाइम्स यू डोंट टॉक, आप बातें नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब जब हम प्रार्थना करने के विषय में सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमें कुछ प्रभु को बोलना है, हमारी जरूरत की बातों को बोलना है, चिंता की बातों को बोलना है, हमारी समस्या की बातों को बोलना है। तो हम उस रीति से कई बार प्रार्थना को सोचते हैं। बट प्रार्थना इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन। नॉट ओनली व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू गॉड, हम प्रभु से बातें कर रहे हैं, वो केवल प्रार्थना नहीं है। प्रभु को सुनना भी प्रार्थना है, प्रभु के उपस्थिति में रहना भी प्रार्थना है। और हमें इस मनोभाव के साथ जुड़े रहना, और कभी भी हमारे विचारों में, मनों में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रहार होता है, चाहे नेगेटिविटी का संकेत आता है, सिग्नल्स आते हैं, इवन
अंधकार की शक्तियों का सिग्नल्स भी हमारे माइंड में आ सकता है, नकारात्मक थॉट्स आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं। तो उस विचारों को आप कैसे टैकल कर रहे हैं, उन भावनाओं को आप कैसे दिशा दे रहे हैं, वो निर्भर करता है कि आप प्रार्थना में आप कैसे आप इफेक्टिव या प्रभावशाली हो रहे हैं, या फिर कैसे आप प्रार्थना में बने रह सक रहे हैं। तो निरंतर प्रार्थना करने का मतलब हो रहा है कि प्रभु के उपस्थिति को लेकर अवेयर होना, कोई भी बात को आपको परेशान करने नहीं देना, कोई भी समस्या को लेकर इतना उसमें उलझ नहीं जाना कि आप बेचैन हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, बल्कि कुछ भी हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी चिंता हो, अब तुरंत प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि लॉर्ड दिस इज माय प्रॉब्लम, बट आई थैंक यू कि आप मेरा केयर करने वाले परमेश्वर हैं। कुछ भी बातें प्रभु आपसे छिपी हुई नहीं है, मेरी जरूरतों को जानते हैं प्रभु, आप मेरी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। मेरे बच्चों को आप ख्याल रख सकते हैं प्रभु, उनके जीवन को आप भी संभाल सकते हैं। पिता दया कीजिए, कृपा कीजिए, आप उन्हें संभालने में मदद कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा की अगुवाई से आप उन्हें लेके चलिए। तो इस प्रकार का अप्रोच, वर्ड से आप नहीं बोल रहे हैं बट आप थॉट से भी कनेक्टेड है, आपके विचारों में आप कंटिन्यू अपने विचारों को दिशा दे रहे हैं। जब आपको चिंता हो रही है अपने बेटों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कि उनका भविष्य क्या होगा, और उस चिंता में उलझे रहना, उस चिंता से व्याकुल होना, उस चिंता से परेशान हो जाने की अपेक्षा जब आप प्रभु की ओर फोकस होते हैं कि लॉर्ड अब दया कीजिए, है ना, उस विचारों को प्रभु की ओर दिशा दे देना, प्रभु की ओर फोकस करना। हर प्रकार की बोझिल विचार, हर प्रकार का बोझ, हर प्रकार का परेशानी से भरा हुआ थॉट, सोच, उनको प्रभु के हाथों में देना कि कैसे होगा, है ना, ये कितना कठिन है। इस प्रकार के जो भी विचारें आपके मन में आ रहा है, जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, सबसे पहले तो निरंतर प्रार्थना तभी हो सकता है कि जब आप अवेयरनेस में रहें कि आपके संग प्रभु हमेशा है, उसकी मौजूदगी हमेशा है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमें प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए हमको प्रयासरत रहना है, कोशिश करना है। प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में बनी हुई है। बाइबल के वचनों को अगर आप गौर करेंगे, ये वचन लिखता है वह हमें कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं उन्हें। हम उसके उपस्थिति से हटकर हम अपनी जगह बदल देते हैं, उसके प्रेजेंस को हम छोड़ते हैं और हम चिंता के जगह पे चले जाते हैं, समस्याओं के जगह पर कदम रखते हैं, नकारात्मकता के जगह पर हम कदम रखते हैं। हम प्रभु के उपस्थिति से हम स्टेप आउट कर जाते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर हमारा प्रार्थना का कंटिन्यूटी जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। वहीं हमारा प्रार्थना जो निरंतर प्रार्थना मतलब निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, निरंतर उसके मौजूदगी में कनेक्टेड रहना, उसके साथ उसके संबंध में जुड़े रहना, उस जुड़ाव से हम अपने आप को अलग कर देते हैं। जब हम ये नहीं सोचते कि वो मेरे संग है, जब हम ये सोचते हैं कि आप अकेले पड़े हैं, आप ये सोचते हैं कि आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप ये सोचते हैं कि आप बेसहारा हैं, लाचार हैं, विवश हैं, मजबूर हैं, समस्याओं से लदे हुए हैं, घिरे हुए हैं, चिंता के बोझ के तले दबे हुए हैं, कुछ भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चे लोग सही ट्रैक पे नहीं है, सही रास्ते पे नहीं है। इस प्रकार का थॉट जब आपको बेचैन और परेशान करते रहता है और आप उस थॉट्स को नियंत्रित नहीं करते और प्रभु की ओर फोकस नहीं करते, वहां पर हमारा प्रार्थना का निरंतरता जो होता है वो अवरुद्ध होता है। तो निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है कि आप हमेशा उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति, उसके आपके संग होने की बातों को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहना, सचेत रहना। तो यहाँ का जो वर्ड्स है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो वर्ड्स ग्रीक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है
विदाउट सीसिंग मतलब निरंतर के लिए, वो जो ग्रीक वर्ड है शिब्राली खासानामा खराला फोसेके उप्रिलेगो से खरीला खासा था उपखीना मना खराला फोसेके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अडियालिएप्टोस, अडियालिएप्टोस, ADIALEIPTOS, अडियालेप्टोस, अडियालेप्टोस ये वर्ड है एक्चुअली निरंतर। तो उसका मतलब है कि कोई भी चीज ओमिट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज मतलब जो आपको चिंतित कर रहा है, आपको असहज कर रहा है, आपको बेचैन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो कोई भी चीज नहीं छूटना चाहिए। किसके लिए नहीं छूटना चाहिए? परमेश्वर के पास रखे जाने के लिए, परमेश्वर को कहे जाने के लिए छूटना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा चीज जो थोड़ा सा भी आपको बेचैन करता हो, परेशान करता हो, आपको चिंतित करता हो, आपको व्याकुल करता हो, आपको निराश करता हो, आपको हताश करता हो, वैसा कोई भी चीज नहीं छूटना चाहिए जो परमेश्वर के सम्मुख ना रखा जाए, और कभी भी नहीं छूटना चाहिए। हर समय निरंतर कहने का मतलब कि जब कभी भी वैसे विचार या थॉट्स आपके मन में आ रहा है जो थोड़ा सा भी आपको बेचैन कर रहा है, थोड़ा सा भी आपको असहज कर रहा है, थोड़ा सा भी आपको ऐसा ऐसा एहसास दिला रहा है कि ये कैसे होगा, है ना, ये असंभव है, और उसके वजह से जो व्याकुलता, जो निराशा, जो असहजता आपके मनों में आता है, और जिसके वजह से आप बेचैन होते हैं, चिंतित होते हैं, विचलित होते हैं, व्याकुल होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो वैसा कोई भी चीज थोड़ा देर के लिए भी मिस नहीं होना चाहिए कि हम उसको प्रभु को ना दें। वो होता है निरंतर प्रार्थना करना। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होता है, प्रार्थना आपके स्पिरिट के कनेक्शन से होता है, आपके मन से होता है, आपके थॉट से होता है। आपका स्पिरिट में आप जागरूक हैं, सतर्क हैं कि वो आपके संग है, हमेशा आपके साथ है, आपका ख्याल करता है, आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है। और इसीलिए बाइबल के वचनों में जब प्रभु ने कहा कि किसी भी बात की चिंता ना करो, मतलब उसमें एक बहुत ही गहरी संबंध है। किसी भी बात की चिंता ना करो मतलब जब भी चिंता आ रहा हो, जब भी परेशानी आ रहा हो, तुरंत उस चीज को लेकर आपको प्रभु के हाथों में देना है। बोलना है कि लॉर्ड दिस इज व्हाट इज वरिंग मी, ये मुझे चिंतित कर रहा है, ये मुझे व्याकुल कर रहा है, ये मुझे निराश कर रहा है, ये मुझे हताश कर रहा है। और आप तुरंत उसको बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। लेकिन हम वैसा बोल तभी पाएंगे और वो विश्वास हम में तभी जागृत हो पाएगा जब आपके अंदर में आप अवेयर होंगे कि वो आपका संग है, हमेशा आपका साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो आपको प्रेम करता है। तो इस कॉन्शियस में जीना ही आपको निरंतर प्रार्थना करने की दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप कॉन्शियस नहीं है कि वो आपके संग है, आप कॉन्शियस नहीं है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ता है, जगत के अंत तक वो आपके संग है, उसकी मौजूदगी आपके जीवन में है, जब आप अवेयर होंगे तभी आप उनके साथ वार्तालाप कर पाएंगे, संवाद कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी बातों को बता पाएंगे। लेकिन जब आप अवेयर ही नहीं है कि वो आपके संग है, आपके साथ है, तो फिर हम कैसे प्रार्थना कर पाएंगे, कैसे हम कनेक्ट हो पाएंगे, कैसे हम बोल पाएंगे। तो जब कभी भी हम प्रार्थना के विषय में सोचते हैं, निरंतर प्रार्थना करना, कहने का मतलब होता है कि मेंटेन द अवेयरनेस ऑफ गॉड, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब प्रभु के सजग उपस्थिति को बनाए रखना। और वो कैसे बना के रखेंगे आप? आपके मन और विचारों में जब आप हमेशा
उसके उपस्थिति को लेकर, उसकी मौजूदगी को लेकर आप कॉन्शियस रहेंगे। Being conscious, he is right there, है ना। इस बात को लेकर सजग रहना, अवेयर रहना, सतर्क रहना, कॉन्शियस रहना कि वो हमेशा आपके संग है। प्रेइंग अनसीसिंगली, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यही है कि आप हमेशा इस बात को लेकर कॉन्शियस हैं कि वो आपके संग है, आपके साथ है, आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और यही मनोभाव को बना के रखना, यही एटीट्यूड को बना के रखना। Pray without ceasing is attitude, then action। मतलब ये एटीट्यूड है, ये मनोभाव है, ये आपका अप्रोच है, ये आपका नजरिया है, ये आपका दृष्टिकोण है, ये आपका रवैया है कि कैसे आप प्रभु के उपस्थिति को लेकर आप कैसे प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। इट इज मोर देन माइंडसेट, एक्शन से ज्यादा ये आपका मनोभाव है। अब विचारों में आप कॉन्शियस हैं कि वो आपका संग है, कभी भी आप अकेला नहीं है। सो प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करो। कहने का मतलब है कि बी कॉन्शियस, ही इज देयर विथ यू। इस बात को लेकर अवेयर होना, इस बात को लेकर जागरूक होना, इस बात को लेकर सतर्क होना, सजग होना कि आप अकेला नहीं है, वो आपके संग खड़ा है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। प्रेयर, प्रेइंग अनसीसिंगली, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो, तेरी महिमा हो, ये नहीं है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। इस जिंदगी को जीने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। ऑफिस के कामों को करना होता है, दूसरों से बातें करना होता है। कई बार हम बिजनेस से रिलेटेड, जिस ऑफिस में मैं हूं वहां बिजनेस से रिलेटेड बातों को मैं करता हूं। मुझे ऊपर के मेरे अधिकारी होते हैं, वे मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा। जैसे आज के लिए मुझसे बोला गया है कि कम से कम लास्ट ईयर में करीब 1 करोड़ प्रीमियम इनकम आया हुआ था, तो कम से कम उतना लाने का कोशिश करो। तो इस प्रकार की बातें और कई बिजनेस की बातें ऑफिस के संदर्भ में होता है। तो उसको लेकर अगर हम टेंशन हो रहे हैं कि ये कैसे होगा, उसको लेकर हम परेशान हो रहे हैं, तब जाकर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको लेकर हम प्रभु की ओर ताक रहे हैं कि प्रभु आपकी दया से, आपकी कृपा से ये चीज संभव है, मानवीय दृष्टिकोण से पॉसिबल नहीं है, मेरी क्षमता से, मेरी योग्यता से मैं नहीं कर सकता, बट लॉर्ड आपके अनुग्रह से और आपकी कृपा से नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस प्रकार का थॉट्स लेके आना। जब जब आपको चिंता होती है, जब जब आपको व्याकुल होती है, मैं इन दिनों में कुछ बातों को लेकर बहुत ही परेशान हो गया था। लास्ट टाइम मैं बोला था कि मैं परेशानी को कितना सालों से नहीं देखा हूं, बट राउरकेला ज्वाइन करने के बाद लिटरली मैं परेशान होने लगा था। अब प्रभु ने मुझे इन बातों को सिखाना शुरू किया कि निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्रार्थना कर लो। अब जो चीजें आ रही है, जो समस्या आ रही है, जो बर्डन आ रही है, जो बोझ आ रहा है, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो? आप अकेले खुद टैकल कर रहे हो कि आप उन चीजों को मेरे हाथों में दे रहे हो?
बाइबल कहता है कि बोझ अपना यहोवा पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। अगर आप चिंता करने लग रहे हैं, आप बोझिल होना शुरू कर रहे हैं, आप बोझ उठाना शुरू कर रहे हैं, आप परेशान होना शुरू हो रहे हैं, आप व्याकुल होना शुरू हो रहे हैं, आप निराश और हताश होना शुरू हो रहे हैं, दैट मीन्स आप वो कंटिन्यूटी में नहीं है, परमेश्वर के साथ जुड़ाव में नहीं है। तो यही चीजें को हमें सीखने की जरूरत है। कई बार बच्चों को लेकर आप परेशान हो जाएंगे कि उनका करियर क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके बिहेवियर पैटर्न को लेकर कई बार आप परेशान हो जा रहे हैं। आपके परेशान होने से चीजें नहीं बदलती है, आपके व्याकुल होने से चीजें नहीं बदलती है, आपके दुखित हो जाने से चीजें नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते हैं। लेकिन उन हालातों में, उन परिस्थितियों में जब आप अपने थॉट्स को, जब आप प्रभु के नियंत्रण में देते हैं, वचन कहता है कि हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाना है। ये आपको करना है। आपके थॉट्स और विचारों को दिशा देने का काम आपका है। अगर आपके मन में चिंता भरी विचारें आ रही है, एलिसबा मैम का माइक म्यूट करिए प्लीज। शब्रो लिखी सीखी शब्रो लेखा शाना माना तरला टॉलिक को सीखे दे लिखी सीखी पर अल्लाह खुश। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सेंट पौलुस ये कभी नहीं कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना करने का मतलब आप सब कुछ छोड़ दो, सुबह से लेकर शाम तक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, बस यही चीज हम बोलते रहें और कुछ ना करें। खाना भी बना रहे हैं तब भी वैसे ही बोलते जा रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं तब बोले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तभी बोले जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है। प्रेइंग अनसीजिंगली ये कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है गॉड के प्रेजेंस का, गॉड की उपस्थिति का, कि वो आपके संग सदा है, जगत के अंत तक वो आपका साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। He is there with you all the time। इसलिए क्योंकि वो आपके संग है, आपको और हमें चिंता नहीं करना है, भरोसा करना है। तो प्रेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फेथ का रोल प्ले होता है। और फेथ का मतलब होता है, वो होली स्पिरिट का एक फ्रूट भी है, विश्वास, पवित्र आत्मा का फल है। दैट मीन्स जब आप अवेयर रहेंगे होली स्पिरिट की मौजूदगी को लेकर, आप ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, बिलीव करेंगे कि वो आपके संग है, तब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, निरंतर कनेक्टेड हो रहे होते हैं। तो विदाउट फेथ ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब जब आपको लगे कि आप परेशान हैं, बेचैन हैं, अकेले हैं, निराश हैं, हताश हैं, उस समय ये भरोसा करना कि वो आपके संग है, वो आपकी चिंता करता है। और यही है निरंतर प्रार्थना करना। और निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि केवल आप बोल रहे हैं। कई बार आप चुपचाप हैं, घंटों घंटों चुपचाप हैं, बट वचन आपके मन में स्मरण आ रहा है। अब उन वचनों के जरिए आप प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं, वो आपको, आपसे बातें कर रहा है, आपके अंतरात्मा में, आपके अंतःकरण में आप प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हैं, आपके कॉन्शियस में आप सुन पा रहे हैं, ये कहते हुए कि चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारा चिंता करता हूं, आई एम इन कंट्रोल। समस्याओं को लेकर परेशान मत हो, आई एम इन कंट्रोल, सब चीज मेरे नियंत्रण में है। फिर से मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करना इज नथिंग बट मेंटेनिंग द अवेयरनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। मेंटेन करना, प्रभु की इस अवेयरनेस को मेंटेन करना कि वो आपके संग सदा है। बीइंग कॉन्शियस ही इज राइट देयर इन योर लाइफ। इसलिए रात को कभी भी आप उठते हैं, थोड़ा सा भी कोई बात को लेकर, अंधेरा को लेकर डर है, घबराहट है, कोई भी चीज को लेकर आप कॉन्शियस होते हैं, तुरंत आप जब ये फील करने लगते हैं कि ही इज देयर, तो डर ऑटोमेटिक आपका गायब हो जाता है। मैं शुरू में जब राउरकेला में अपने क्वार्टर में शिफ्ट किया, कैंपस के बाहर मैं एक राउंड करने के लिए जब निकला, देखा कि सामने ही मेरा, जस्ट क्वार्टर के सामने में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पूजा पाठ हमेशा होते रहता है। और जस्ट मेरे कैंपस के बाहर में एक पीपल पेड़ है, वहां भी लोग पूजा वूजा करते रहते हैं। अगल बगल जितने भी गली गली में मैं जा रहा हूँ, 10-10 कदम में, 15-15 कदम में छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है। और पहली बार जब मैं प्रार्थना करने के लिए ये करने लगा, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। मुझे लगने लगा कि अरे पूरा सब तरफ मंदिर ही मंदिर है, मैं प्रार्थना करूंगा कहीं कुछ अनहोनी टाइप का चीज ना हो जाए। तो मैं सिंपली जब इन बातों को सोचने लगा कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वही आत्मा मेरे संग है। He that is in me is greater than the one who is in this world। और जैसे मैं इस विचारों को लेने लगा, ऑटोमेटिक जो डर और संशय की जो बातें थी, वो मेरे मन से कंप्लीटली चला गया, और मैं घंटों घंटों प्रार्थना कर पाया, धन्यवाद कर पाया, प्रभु की स्तुति कर पाया। मैं सोच रहा था शुरू में जब यहाँ पर शिफ्ट किए, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे लोग थे, सब कोई थे, और वो लोग जब चले गए वापस, तो मैं पहली रात जब यहाँ अकेला बिताने का सोच रहा था, तो अनायास ही मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे, क्योंकि सब तरफ केवल बड़ा बड़ा मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, इतना पूजा पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, यहाँ का माहौल कैसे होगा। और इस प्रकार का बात को लेकर मैं थोड़ा सा ये हो रहा था, अंदर में कॉन्शियसली घबराहट आ रही थी। तुरंत होली स्पिरिट ने बोला कि आई एम देयर विथ यू, मैं मौजूद हूं। तुरंत वो डर खत्म हो गया। मतलब निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है कि आप जब कॉन्शियस होते हैं और उस कॉन्शियसनेस को आप मेंटेन करते हैं, ऑटोमेटिक आप देखेंगे चीजें बदलना शुरू होगी। और प्रैक्टिकली मैं जब बहुत सारी चीजों का भी देख रहा हूं, यहाँ ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे वर्क प्रेशर्स इतने बड़े, चूंकि सिमडेगा का ऑफिस मेरा बहुत छोटा था, करीब यहाँ ऑलमोस्ट 700 to 800 एजेंट्स मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, 700 से 800 एजेंट्स हैं, और करीब 11 डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, और स्पेशलाइज्ड कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के कैटेगरी के ही 17 लोग हैं। मतलब हमारे फील्ड फोर्स के जो लीडर्स हैं वो ऑलमोस्ट करीब 30 लोग हैं, विकास अधिकारी और बाकी लोग, और स्टाफ में करीब 50 स्टाफ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की विंग को देखते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, और बहुत सारी बात को लेकर यूनियंस हैं, यूनियन के लोग हैं, और डिफरेंट टाइप का मतलब चीजें। जब लोग आने लगे और मुझसे मिलने लगे, बातें करने लगे, अपनी अपनी समस्याओं को रखने लगे, और मैं देखने लगा कि यहाँ का बिजनेस और व्यवसाय भी थोड़ा प्रेशर, क्योंकि पिछले 3 महीने का जो 2 महीने का जो बिजनेस टारगेट था वो करीब 8 करोड़ का बिजनेस हो चुका था, प्रीमियम इनकम। और सिमडेगा में हम लोग का साल भर में 8 करोड़ होता था,
यहाँ 2 महीने में 8 करोड़ का बिजनेस था और वो अचीव नहीं हो पा रहा था। तो मुझे बार बार बोल रहा था कि इतना तुम माइनस जा रहे हो, इतना माइनस हो रहा है, इतना माइनस हो रहा है। और इस चीज को लेकर कई बार हमारा विषय हो रहा था, कई बार मुझसे बातें हो रही थी और बातचीत हो रहा था, तो लगातार टेंशन बिल्डअप हो रहा था कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि मैं राउरकेला आ गया, उधर ही मैं ठीक था। कई प्रकार की बातें मेरे मन में आने लगे। और तो वहीं पर काम होता है कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, थॉट्स को कैसे नियंत्रित करते हैं। जब आप अवेयरनेस को खोएंगे कि होली स्पिरिट की मौजूदगी को जब आप को लेकर आप कॉन्शियस नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो नकारात्मक चीजें और अन्य चीजें आप पर हावी होता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे आप मेंटेन करने लगेंगे, चिंता और वरी आपका जीवन से हटने लगेगा। तो टेंशन फ्री लाइफ जीना ही निरंतर प्रार्थना करने का पर्याय है। टेंशन फ्री लाइफ, जॉयफुल लाइफ, आनंदित रहकर जीवन जीना ही निरंतर प्रार्थना करने का पर्यायवाची है। अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको चिंतित होने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा भी लेकर आप असहज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि प्रभु आपके संग है, वो आपका सहारा है, वो आपका मददगार है, वो आपका पिता है जो आपको ख्याल करता है, आपकी परवाह करता है। यही है निरंतर प्रार्थना करना। और इसी के बारे में संत पौलुस कहा है कि निरंतर प्रार्थना करो। और जब हम ये एटीट्यूड और ये अप्रोच को मेंटेन नहीं रखते हैं, तब जाकर होली स्पिरिट का फायर को हम बुझाते हैं। और मैं मानता हूं कि द मोमेंट आप इस अवेयरनेस में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, जिस प्रकार से यूसुफ के विषय में बाइबल कहता है कि जब वो मिस्र देश में गया, अन्य देवी देवताओं के पूजा पाठ करने वाले लोगों के बीच में गया और उनके मध्य में जब रहा, एक अधिकारी के रूप में रहा, बाइबल का वचन कहता है कि वो जो कुछ करता था उसमें वो सफल होता था। क्यों सफल होता था? क्योंकि प्रभु उसके साथ था। जब आप और हम जब इस मनोभाव के साथ जिएंगे कि प्रभु आपके संग है, आपके साथ खड़ा है, देन जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आप सफलता को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे, प्रगति को देखेंगे। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर इवनिंग में भी एक सेशन होगा उन लोगों के लिए जो लोग मॉर्निंग प्रेयर में अभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू मॉर्निंग प्रेयर। तो मतलब मॉर्निंग क्लासेस की वजह से बहुत सारे टीचर्स ग्रुप हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए फिर से इवनिंग को 7:30 बजे आधा घंटा का हम लोग का क्लासेस होगा। यही क्लास का रिपीटेशन होगा। तो जितने लोग भी हैं आपके साथ कनेक्टेड हैं, टीचर्स हैं और जो मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ते थे लेकिन अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उनको जरूर इनकरेज करिए, उत्साहित करिए, उनको जुड़ने के लिए बोलिए। बहुत सारी चीजें जो हम सीखेंगे और प्रभु ने जो बातें अभी हमें सिखा रहे हैं कि होली स्पिरिट के साथ कैसे उसके मौजूदगी में हम रहें और हम अपने जीवन को और अधिक धन्यवादी लेकर और आनंद के साथ हम अपने जीवन को जी सकें प्रभु के मौजूदगी में, प्रभु की उपस्थिति में। तो इसके लिए आप एक ब्लेसिंग बन सकते हैं उन लोगों के लिए, कई लोगों के लिए जो अनायास ही बहुत सारी बातों को लेकर बेचैन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाएं। तो उन लोगों को जरूर आप मदद कीजिए, उनको ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए और उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तो जो भी लिंक शेयर होगा वो होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में होगा। आप वहां से उस लिंक को आप शेयर करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो इवनिंग का क्लासेस 7:30 बजे से लेकर मोटा मोटी 8:30 तक जा सकता है। तो जरूर आप लोगों को इनवाइट करेंगे कैसे लोग निरंतर प्रार्थना कर सकेंगे।
तो आइए हम इस क्षण आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमें लीड करें। सो वेलकम फादर। आइए हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में इस समय वचन को सुना है। जीवित वचनों को हमारा आधार हमने प्रभु ने बनाया है, और निरंतर हम जब प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तो ईश्वर हमारे कार्यों को स्वयं हमारे लिए सचमुच पूरा कर